नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि गोगा जाहिर पीर बाबा जी के व्रत एवं उनकी मंत्रजा विधि, यानी कि जो लोग इनकी सेवा पाना चाहते हैं, जो इनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बनाया। और किसी ने पूछा था कि व्रत कैसे करते हैं, तो वो मैं बताऊँगा। कौन सी कथा आपको सुननी है वो भी मैं बताऊँगा। और सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी भाई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, उसने मेरे 3 और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्ष, 984 सिद्ध, और तीनों को सपोर्ट करना, जिनकी की डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तंत्र मंत्र संबंधी साधना संबंधित आपने कोई भी सिद्ध सामग्री मंगवानी है, जैसे कि रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष हो गए, सुलेमानी हकीक हो गए, 9 ग्रहों के रत्न हो गए, 5 धातुओं पे यंत्र हो गए, अष्ट धातुओं पे यंत्र हो गए, या किसी भी प्रकार की कोई साधना करनी है जो कि जैनुल देवता की हो। भूत प्रेतों के लिए मैं कुछ भी नहीं देता हूँ। नाथ संप्रदाय से हैं, नाथों की सेवा करते हैं और नाथों की सेवा ही आगे देते हैं। तो कुछ भी मंगवाना हो और किसी प्रकार का कोई कार्य करवाना है, कोई अरदास लगवाना, कुछ भी करवाना, तो मैं आपको बता दूँ, जनरली जो मेरे द्वारा जो भी सेवा ली जाती है वो सदगुरु महाराज के चरणों में ही अर्पित होती है। हम उनके लिए ही करते हैं, चाहे वो मंदिर के निर्माण में लगवानी हो, चाहे उनकी सेवा में ही जाते हैं। और जितनी भी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हो, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और बाकी ईमेल आईडी मेंशन है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, जो भी नाम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है, सनी शर्मा नाथ मंत्र। सेम नाम FB पेज है, यानी फेसबुक पे पेज है, जिसके ऊपर भी श्रावण मंत्र लिखता हूँ, कुछ बाणियाँ लिखता हूँ। जो लोगों को समझ नहीं आता यहाँ पे वीडियो में, वो डायरेक्टली वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो सनी शर्मा नाथपंथी सेम नाम से फेसबुक पेज है, और आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जो कि फेसबुक पे ही ग्रुप है, सिद्ध श्रावण मंत्र बाय सनी शर्मा। वो भी टोटली फ्री है, उसमें कोई आपको बोलते हैं ना फीस देने की कोई किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम करवाते हो, काम में अगर किसी के ऊपर ओपरी पराई विद्या कुछ भी निकलती है, बलि लगी होती है, कुछ भी होता है, तो उसका जो आपका हवन ववन करवाते हो, जो उसका लगता है वो चीज़ लगेगी। और जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु के सानिध्य में रह के करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं हाजिर नाजिर हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी मैं फ्री रहूँगा, जब मैंने देनी है वो चीज़, गुरु पूर्णिमा एक बार ही आती है साल में, उसी दिन तक का वेट करना, उससे पहले ही आ जाएगी सारी डिटेल। जिन लोगों ने मिलना, जिन लोगों ने आना, वो बेझिझक आ सकते हैं और वो ले सकते हैं। सो अभी बाकी की डिटेल मैंने मेंशन करी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंशन में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है सारी, आप वहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब आते हैं गोगा जी महाराज। तो गोगा जी महाराज मैं आपको बता दूँ कि गोगा जी महाराज की अगर आप साधना करना चाहते हो, इनका मंत्र जप करना चाहते हो, इनके व्रत करना चाहते हो, या इनकी कृपा पाना चाहते हो, देखो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ साधना के ऊपर, तो आप साधना तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि उनका मंत्र मैंने ऑलरेडी दिया हुआ। तो मैं व्रत एवं कथा का बताऊंगा आपको। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी अगर आपने पूजा करनी, अर्चना करनी है, सबसे पहले सात्विक वे से ही इनकी पूजा होनी है, क्योंकि ये देवता उच्च कोटि के देवता हैं। इन देवताओं को आप ऐसे नहीं ले सकते हैं कि नॉर्मली सी चीज़ है, या मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बड़े हाई लेवल के देवता हैं। और इनके जोड़े में बहुत कुछ है। स्फीतोधाम इनके पूरे जोड़े में आएगा, मूर्थल धाम इनके, यानी कि 5 बाबरी सारे नीचे आएंगे। शामकर हो गई है माता, शामकर हो गई है माता, शैडो हो गई है, पाथरी वाली हो गई है, मसाणी माता होगी, मदानन चुगानन हो गई है, काली माता होगी इनके जोड़े में। उसके अलावा रैपा चौधरी हो गए इनके जोड़े में। और जो उसके बाद कुछ और नीचे की सामने आती हैं, जैसे कि ये भलाकी वगैरह हो गए हैं, जहाँ बोलते हैं ना कलवा पौन वगैरह हो गए, इनके जोड़े में नीचे हैं। इसके अलावा इनके पास 5 पीर है, हजरत ख्वाजा साहब है, लखदाता पीर है। उसके अलावा सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ के जोड़े में चलते हैं। ये मत सोचना कि जिनके पास गोगा जार पीर महाराज की रहमत है, जिनके ऊपर गोगा जार पीर महाराज की कृपा है, जिनके ऊपर गोगा जार पीर महाराज की सवारी आती है, वही सदगुरु महाराज को बुलाने के समक्ष है, वही उसके ऊपर ही सदगुरु महाराज की सवारी पड़ने के चांसेज है, वही बुला सकता है। ऐसा नहीं है कि गोगा के बिना ही सदगुरु महाराज डायरेक्टली आ जाते हैं, बड़े रियर चांसेस होते हैं। ऐसे हुआ नहीं है अभी तक, मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं। और इनके जोड़े में जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, सवर सिंह एंड केसरमल दोनों जोड़े में चलते हैं। जो 3 भाई है वो थोड़े अलग चलते हैं। उसके अलावा इनके पास और भी बहुत सी वो बोलते हैं कि कृपा है, जैसे कि भैरव बाबा हो गए, हनुमान बाबा हो गए। तो ददरेवा धाम है इनका। उसके अलावा ददरेवा से जो इनका मूल जो जन्म का था और जो इनका सिस्टम वहाँ से शुरू होता है। और जो इनकी सिद्धि साधना, जो इनकी शक्ति जब इन्होंने उजागर करी, तो ये सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ के साथ गोगा मैडी, यानी कि मैडी में जहाँ पे आप लोग माथा टेकने जाते हो, जो कि राजस्थान में वो बोलते हैं कि स्थित है, तो वहाँ से इनका सिस्टम शुरू होता है। अब आती है इनकी सेवा। मैं एक जनरली बता दूं कि मंत्र मैंने ऑलरेडी दिया। सेवा में क्या होता है कि ये चलते हैं नाग रूप में।
नाग रूप में चलते हैं। तो इनके जोड़े में और बहुत कुछ है। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा माने जाने वाले देवता जैसे कि कालीवीर जी हैं और सुरगल देवता, जिनका आपने नाम सुना होगा सुरगल देवता, वो भी इनके जोड़े में कहीं ना कहीं चलते हैं। तो गोगाजार पीर महाराज जी की साधना जो लोग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखो गुरुमुखी होना जरूरी है, लेकिन फिर भी आप गुरुमुखी नहीं हो तो आप इनकी भक्ति कर सकते हो। आप मैडी में जाके सेवा कर सकते हो। मैडी चाहे आपके गाँव में है, चाहे वो आप राजस्थान में जाके करते हो। अब रही बात इनकी सेवा अर्चना कैसे करनी है, देखो सबसे पहले सदगुरु माँ गुरु गोरखनाथ इनके गुरु हैं, तो ये उनके बेटे बराबर है, जो कि उनको बेटा बोलते हैं। गूगल से उन्होंने इनको उपजा हुआ है, उजागर करा हुआ है। तो आप गुरु गोरखनाथ महाराज की सेवा पहले करके बाद में इनकी सेवा आपने करनी है, यानी कि इकट्ठी ही सेवा करनी है। गुरु इनके वो हो गए, आप नॉर्मली गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र मैंने दिए हुए हैं, आप उनकी बोलते ना उनका जप कर सकते हो, और गोगा जी महाराज का जो मंत्र है वो भी मैंने दिया हो, आप उनका जप कर सकते हो। अब आती है कि साधना काल में आपने एक नियम होना चाहिए आपका, जो सारे नियम है जो आप वैदिक विद्या में हम जो या वैदिक सिद्धि में हम जो नियम अपनाते हैं वही नियम हमने इसमें अपनाने हैं। दूध से बनी मिठाई का ही भोग लगना है, और उसके अलावा मीठे का भोग लगना है। नाग देवता की सेवा करनी है, नाग रूप में ही आएंगे। सबसे पहले डरने की कोई ज़रूरत नहीं हो, और जनरली अगर कोई बहुत ही तगड़े हाई लेवल का भक्त है तो लाइव ही दर्शन होंगे, लाइव ही। डरना नहीं है कि आपको वो बोलते ना कि ऐसा लगे कि मेरे साथ ये क्या अजीब हो गया। सांप बिल्कुल सामने आके भी बैठ सकता है, जो कि लाइफ का स्वयं जो अनुभव है वो कुछ अनुभव हमने करे हैं, कुछ साधकों ने करे हैं, कुछ और भी भक्तों ने करे हुए हैं। तो ये देवता है, लेकिन ये बता दूं और दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव है इनके लिए, जो ना कर सकते हो ये, क्योंकि सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की अपार कृपा है इनके ऊपर। और जो लोग गुरु गोरखनाथ की भी सेवा लेना चाहते हैं तो सबसे प्रथम पहली पीढ़ी, पहली वो बोलते हैं ना सीढ़ी, यही चीज़ है कि आप गोगा जी महाराज की सेवा करते हो, देन ऑटोमेटिकली ये रास्ते खोल देते हैं। और आप गुरु गोरखनाथ की भी सेवा करते हो तो गुरु गोरखनाथ महाराज ने अगर आपके पहरे में कोई चीज़ लगानी, आपकी रक्षा के लिए अगर वो कोई चीज़ लगाएंगे तो इनको ही आदेश होगा। और इनके जोड़े में नीचे जो सवारियाँ चलेगी, सवल सिंह से चलेगा सिस्टम। सवल सिंह आएंगे, फिर आएंगे गोगा जी महाराज, फिर आएगी माँ टिल्ले वाली जिनको बोला जाता है काली माता, फिर आएंगे सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ। तो इनकी कहानी कौन सी आपने सुननी है। जब इनके व्रत रखते हो, व्रत में सारा नियम है कि फल ही आपने सेवन करने हैं। बाबा को आपने भोग लगाना है, खीर का, हलवे का आप भोग लगा सकते हो। आप दूध से बनी इनको चीज़ें दे सकते हो। अब आपने फास्ट में जब आप इनका व्रत है वो संडे के दिन कर सकते हो, आपने पूर्ण नियम के साथ 5, 7, 11। उसके बाद उद्यापन करना जरूरी है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि जब आप इनके व्रत फास्ट रखते हो तो व्रत कथा की इनकी बुक्स भी मिलती है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप इनकी जन्म गाथा, यानी कि जन्म गाथा जो है इनकी, कि इनकी माता माँ वाशला ने कितना भक्ति करी गुरु गोरखनाथ महाराज की, कैसे गुरु गोरखनाथ महाराज पताल में गए थे, उन्होंने गूगल लेके आए थे वो छीन के, और गूगल से इनको उपजाया उन्होंने, गूगल से ही ये पैदा हुए। त्रिकोटि के देवता सदगुरु माजी गुरु गोरखनाथ ही है कि ऐसे थे जिनकी अपार कृपा से ये प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे, ये इस संसार में आए थे और इन्होंने जगत का उजारा करा। सो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल स्पष्ट और अच्छी लगी हो। तो मेरे चारों चैनल को सपोर्ट करें, सन्नीनाथ, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरख, 989 सिद्ध। बाकी तंत्र मंत्र संबंधी साधना संबंधित आपने कोई भी सामग्री मंगवानी है या किसी प्रकार का कोई कार्य कराना तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। जो लोग साधक है, जो लोग गुरुमुखी हैं, जिनके पास ऑलरेडी गुरु मंत्र है, उनकी हेल्प तो मैं ऐसे ही कर दूंगा जिनके गुरु साथ नहीं देते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे मांगते हैं मंत्र तंत्र दे दो, उनको फ़ोन पे कुछ नहीं मिलना। स्वदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ।